मैंने तो आपको कहा था जी किंग कर लेंगे, किंग ने कर लिया। हार्दिक पांड्या को भेज दिया। मैं तो और अच्छे से रौनना चाहता था। शम्मी बीच में इंजर होके बाहर चले गए थे। हार्दिक को प्रॉब्ली रेस्ट करते हैं अभी। रंचेज, चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान की टीम और विराट कोहली इज अ मैच मेड इन हेवन। आज क्या पारी खेली है किंग कोहली ने। किंग कोहली ने सिंगल हैंडेडली टीम इंडिया को अपनी विक्ट्री की तरफ किया है। ऑल द हम बॉलिंग में ही मैच जीत गए थे, बट किंग कोहली मेड श्योर कि टीम इंडिया अपनी ये विक्ट्री सिक्योर करके घर जाए और न्यूजीलैंड के साथ जिस मैच में जाएंगे वहां पर वो ऑलरेडी क्वालिफाई होके जाएंगे। बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। रुद्रांश, कैसा लगा आपको ये इंडिया पाकिस्तान? मैंने तो आपको कहा था जी किंग कर लेंगे, किंग ने कर लिया। आपने तो बॉब्जी किंग कहा था सर, बॉब्जी किंग को कहा था। नहीं, आपने जैसे कहा कि देखो, विराट ने हमेशा उनके अगेंस्ट परफॉर्म किया ही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो जब भी आउट ऑफ फॉर्म दिखते हैं या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी थी और बड़े टूर्नामेंट्स के प्लेयर वो वैसे ही हैं, तो बनता भी था। बट हाँ, इंडिया उनके मतलब 100 होने से नहीं जीता, बट दैट वाज़ सोने पे सुहागा, तो बहुत मज़ा आया। तो वो भी मुश्किल ही हो गई थी 100 करनी भी। हार्दिक पांड्या को भेज दिया था। हम दोनों मैच देखते हुए हम दोनों तो यही कह रहे थे कि शिट, हार्दिक पांड्या को क्यों भेज दिया। बट जैसे ही हमने देखा कि हार्दिक पांड्या आउट हुआ है, हमने हमने सेलिब्रेट किया है यहाँ पे। पांड्या ने तो पूरी कोशिश करी थी उनकी 100 रोकने के लिए। आते ही पहली बॉल पे चौका लगा दिया। चाहते नहीं थे वो तो 100 हो जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पांड्या अपने लिए खेलते हैं। बट क्यों ऐसा, मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों करते हैं। बट चलो, उनका नहीं, चिट समझ। मतलब मेरे हिसाब से तो हमें नहीं खेलना चाहिए माइलस्टोन्स के लिए। अगर नेचुरली वो सब चीज़ें आती हैं तो व्हाई नॉट, बट मैं टीम की विन चाहूँगा। चैंपियंस ट्रॉफी मैं जीतना चाहता हूँ, स्पेशली बिकॉज़ अब ये पाकिस्तान में है। एंड मैंने उन पाकिस्तानियों के मुँह से सिर्फ़ यही सुना है इतने सालों में कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी मेरे लिए बहुत बड़ा। बट इंडिया मैच तो जीत ही गया था उस टाइम पे। ना नेट रन रेट का फ़र्क पड़ना था, ना मैच के जीतने का वेट पड़ना था। या तो अगर फर्स्ट इनिंग्स होती और विराट कोहली स्लो खेल रहे होते, तो हम मान भी जाते। पता है क्या होता है कि अभी जब इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड का जब मैच होगा, तब जो विराट कोहली के दिमाग में, माइंडसेट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा जो प्रोबेबली 80 रन्स में नहीं आता हो। मेबी हाँ, उसका तो फ़र्क आता ही है ऑब्वियसली, लाइक माइलस्टोन्स आर अ बिग थिंग, उससे फ़र्क पड़ेगा उनको। बट हाँ, अब इसका तो क्या ही जवाब दें। अब इसमें भी डिसअपॉइंट होना आई थिंक इज़ अ बैड थिंग। यहाँ पे हमें खुश होना चाहिए। उनकी 100 भी हो गई है, हम जीत भी गए हैं, पाकिस्तान को मसला भी गया है, तो ऑल इन ऑल यही आप चाहते थे, आप रोना चाहते थे पाकिस्तान। मैं तो और अच्छे से रौनना चाहता था कि 3-4 विकेटें भी नहीं गिरती, 2 विकेटों में हम जीतते तो और मज़ा आना था। अय्यर और कोहली ऑलमोस्ट मैच जिता ही गए थे, लास्ट में 1-2 विकेट ऐसे ही गई। तो वहाँ से हम ऑन पेपर थोड़ी छोटी लग रही है, हाँ, तो डिफीट तो बहुत ही मतलब डोमिनेटिंग हाँ, थी। जीत तो हम बहुत पहले गए थे, बट हाँ, फिनिश होने में थोड़ा-सा 45 ओवर में दोबारा मैच खत्म किया। मैं स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरे को तो इंडिया की जो बॉलिंग थी वो भी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी इफ़ेक्टिव लगी आज के मैच में, क्योंकि उन्होंने बहुत, मतलब बहुत सारी ऐसे क्विक विकेट्स नहीं ली, बट राइट मोमेंट्स पे राइट विकेट्स ली जहाँ पर उनको चाहिए थे। हमने स्टार्टिंग में देखा कि बहुत ही अच्छी पारी बन रही है, पार्टनरशिप बन रही है। वहाँ पर आके हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट ली, जहाँ पर हार्दिक पांड्या की बॉल काफ़ी अच्छी थी जिस बॉल पे उन्होंने विकेट ली। उसके बाद रन हाँ, आउट हुए। बॉलिंग मतलब बॉलिंग मेरे हिसाब से इवन इन द इंडियन इनिंग्स ऐसा नहीं मुझे लगा कि इंडियन बैट्समैन ने भी विकेट्स थ्रो करी। जो ऊपर से 2 विकेट्स भी गिरी थी, बहुत अच्छी बॉलिंग पे हुई थी। तो आई थिंक हाँ, वो 2 वही आपका बॉलिंग, पॉइंट है। जो 2 बॉलें थी जिन पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल आउट हुए हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छी गेंद। अनप्लेएबल डिलीवरीज़ थी वो। मतलब अच्छी गेंदें तो अच्छी होती हैं, बट वो अनप्लेएबल थी। बहुत ही प्यारी यॉर्कर, उससे प्यारी मैंने यॉर्कर नहीं देखी। और उसके बाद वो रफ में पड़ के एकदम से स्पिन हुई। स्पिन होके परफेक्ट लेग स्पिनर्स बॉल जो वहाँ पे डली है, वो बहुत ही अच्छा रहा। बट इंडिया की बैट बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। आई थिंक सो आज हर्षित राणा एक्सपोज़ हो गए हैं मेरे हिसाब से, जहाँ पर हर्षित राणा ने नहीं कुछ किया। तो उसका क्या कहना है आप? मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि अर्श डेफ़िनिटली उनसे ऊपर डिज़र्व करते हैं। अब नो हेट टुवर्ड्स हिम, बट मेरे हिसाब से हर्षित राणा को अभी थोड़ा और समय चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इतने बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अभी आई थिंक उनको थोड़ा और रन चाहिए। अब ये तो क्लियरली कुछ ना कुछ कोटा या बायस, अब आप जिस इसको जो भी कह लो, कि उनकी जो प्रेफ़रेंस है वो कहीं न कहीं आगे हो रही है। अर्श क्लियरली बेटर बॉलर हैं मेरे हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला, बड़े टूर्नामेंट में भी उन्होंने खेल के परफ़ॉर्म भी करा है।
अच्छा, बॉलिंग में मेरे को एक और प्रॉब्लम लगी आज, शम्मी बीच में इंजर होके बाहर चले गए थे और फिर वहाँ से वापस आए, व्हिच इज़ अ कंसर्न फॉर इंडिया आई थिंक सो मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ पर अगर शम्मी भी बाहर हो जाते हैं तो पेस बॉलिंग अटैक बिल्कुल ही खाली लगता है टीम इंडिया का, कि हम तो चाहेंगे क्या आपको हर्षित लगता है कि को तब अर्श को खिलाया जाएगा या कोई तीसरा नहीं उसमें सिमर, खिलाया जाएगा तो, क्योंकि ये क्लियरली जीजी को नहीं पसंद है हर्ष। और कोई इंडियन फास्ट बॉलर है कोई को गांगेय को बुला लें वापस। कांगली बुला के बॉलिंग नहीं कराएँगे। मतलब तो अर्शदीप सिंह आ जाएँगे टीम में, बट मेरे को लगता है कि शम्मी की रिप्लेसमेंट नहीं है अर्शदीप। शमी की रिप्लेसमेंट देखो कोई भी नहीं है, शमी अपनी लीग में है। आई थिंक बुमराह अगर हमारे नंबर 1 बॉलर हैं, तो शमी हमारे नंबर 2 बॉलर तो हैं। बट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू से वही रही है अवेलेबिलिटी, क्योंकि फिटनेस और इंजरी उनकी एक टाइम पे तो हमें डर लग गया था जब वो बाहर गए थे कि अब पता नहीं वापस नहीं आएँगे तो हाँ, मतलब बस कैसे ये मैच तो हमने किसी न किसी तरह जीत ही जाना था, लेकिन टूर्नामेंट टूर्नामेंट हेल्प तो रही है हमारी उसमें, बॉब्जी भाई ने ही हमारी, रिज़ू भाई ने हमारी हेल्प कर दी है। बट टूर्नामेंट के लिए हाँ, बड़ा लॉस होगा अगर शमी नहीं खेल पाते हैं आगे, या इंजरी के कारण कम ओवर कराने पड़ते हैं या कुछ भी उनके उसमें रहता है, क्योंकि उसके उनके अलावा मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग सीमर नहीं दिख रहा है। स्पेशली अगर अर्श को बिल्कुल भी टीम में नहीं लिया जा रहा है, और अगर हर्षित राणा ही हमारे बैकअप या सेकेंडरी बॉलर हैं, तो कहीं न कहीं शमी नीड्स टू बी बट परफेक्ट थ्रू आउट। द गुड थिंग दैट आई सॉ इन द गेम टुडे वाज़ कि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी लय में लगे आज, कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा-सा मेरे को लगे वो एक्चुअली पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बेटर परफॉर्म करते हैं। उनका कुछ अलग दुश्मनी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो तो चलो सबकी है, बट बट जो हार्दिक पांड्या एज़ अ बॉलर को हम सर्च कर रहे थे, आज वो दिखे, क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने कोई विकेट नहीं ली थी। हाँ, बट पांड्या के साथ मेरी एक ही कंसर्न यही होती है कि लाइक उनकी भी सिमिलर कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा ओवर वो नहीं डाल पाएँगे, तो उन पे अगर हम बर्डन देंगे तो उनकी भी इंजरी का रिस्क रहता है। स्पेशली बॉलिंग, क्योंकि उनकी बैक की इंजरी रही है, तो मैं उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे आई थिंक बेस्ट फिनिशर है अगर हम पंत को नहीं खिला रहे हैं तो। दैट्स ट्रू, बट मेरे को ये लगा कि जो 5-6 ओवर भी डाल के जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे डालता है। दैट इज़ हाँ, वो तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से भी 5-6 ओवर के लिए हमारे पास ऑल-राउंडर पेस बॉलर में आई थिंक पांड्या इज़ द बेस्ट, बट उनको मैं 6 ओवर से ज़्यादा नहीं डलवाना चाहूँगा, 8 ओवर से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं डलवाना चाहूँगा, क्योंकि बॉलिंग में हमने देखा है कि उनके एक्शन के कारण या जैसे भी उनको उस वजह से इंजरी और बैक की प्रॉब्लम्स रहती हैं, एंड सिंस ही इज़ अ वेरी पावर हिटर, तो बैक से ही वो अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं मेरे हिसाब से, तो उनको मैं इतना तंग नहीं करना चाहूँगा। फर्स्ट इनिंग स्कोर के बाद हमें लग रहा था कि प्रोबेबली पाकिस्तान इज़ इन द गेम, जहाँ वो 250-300 रन उन्होंने बना ढा 250 मतलब रन बिल्कुल बनाए। पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं थी कि 150 ही रन का ऑल आउट हो गए, इट वाज़ स्टिल लाइक अ कॉन्टेस्ट, तो तब भी था एट हाफ टाइम आई वुड से। अगर पहले उनको क्विक विकेट्स मिल जाती, जहाँ रोहित शर्मा, शुभमन गिल साथ ही आउट हो जाते, जल्दी आउट हुए, बट उसके बाद फिर बहुत अच्छा स्टेबलाइज़ किया विराट कोहली और सेंसिबल क्रिकेट खेली मेरे हिसाब से पूरी इंडियन स्क्वाड ने। रोहित शर्मा ने भी अच्छा खेला, अपनी गेम खेली, बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुए। कुछ भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रैश खेलते हुए या दिमाग से ना खेलते हुए आउट हुए। सेम शुभमन का बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, एक रफ में पड़कर बहुत ही अच्छी बॉल आ गई, तो उनको आउट मतलब उनको बाहर जाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि आज का मैच इंडिया अपने बलबूते पे जीता है या बॉब्जी भाई की वजह से इंडिया को सपोर्ट मिला है? मतलब देखो, अगर देखा जाए तो उसकी दोनों पक्ष हैं कि पाकिस्तान ने भी गिल की कैच छोड़ी, वहाँ पर अगर गिल आउट होते तो मेबी थोड़ा प्रेशर इंडिया पे पड़ता। कहीं न कहीं हो सकता है एक से आपको दूसरी विकेट मिल जाती और बाद में एक और। गोपी और इमाम का रनआउट भी, इमाम जहाँ अच्छे टच में लग रहे थे, वहाँ फालतू का रन मिड ऑन पे भाग के आउट हुए हैं वो। तो कहीं न कहीं लैप्सेस हैं, 2 कैचेज़ छोड़ी पाकिस्तान ने भी। तो अब इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आई थिंक पाकिस्तान, जहाँ पे ऑलरेडी फायर पावर लैक करता है और फ़खर ज़मान भी नहीं खेल रहे हैं और आपके टॉप ऑर्डर बिल्कुल फायर नहीं कर रहा है, बैटिंग आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉलिंग पे आप डिपेंड करते हो, तो फील्डिंग को कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बड़ी खबर तो यही है कि 3 मैचेस में 2 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं, उसमें मेज़बान जो देश है, वो बाहर हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी में। आज कितने मौके-मौके पे रोया जाएगा, कितने टीवी तोड़े जाएँगे, कितनी गालियाँ सुनाई देंगी। मैं तो उसी की वेट करता हूँ। देखो, इंडिया-पाकिस्तान में मुझे मैच से ज़्यादा वो पोस्ट वाले में मज़ा आता है, क्योंकि उनके ही जो क्रिएटर्स हैं, वो बहुत मज़ा करा देते हैं। तो मैं तो उन्हीं की वेट कर रहा हूँ। आज टीवी टूटने की वीडियो आएँगी, आपको क्या लगता है? अभी तक आ गई होंगी मुझे लगता है। अब तक तो डल चुकी होंगी इंस्टाग्राम पे। ये बर्गर खाते रहे हैं, ये पिज़्ज़े खाते रहे हैं। ये बैटिंग अच्छी लगी मेरे को पाकिस्तान की, कि उन्होंने बिल्कुल ही ईज़ी कर दिया टीम इंडिया के लिए जीतना। बट मेरे को तुम्हारे अब्बू ने 100 करी है? किंग घंटे किंग आज पता चल गया रियल किंग कौन है, किंग कोहली या बॉब्जी भाई, पता चल गया रियल किंग कौन है।
बट मेरे को ये लगा कि पाकिस्तानी बैटिंग एक टाइम पे थोड़ी ठीक लगी मेरे को फिर भी, कि 250 रन जब उन्होंने बनाए, मेरे को लग नहीं रहा था कि वहाँ तक 250 तक वो पहुँचेंगे। मेरे को लग रहा था कि 210-220 पे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे, एंड व्हिच कुड हैव बीन अ वे ईज़ियर वे फॉर इंडिया। बट इंडिया की बैटिंग की भी सराहना करनी पड़ेगी, जहाँ पर इंडिया आज इतने स्ट्रगल में नहीं दिखे जितने पिछले मैच हाँ, में दिखे थे। कंफर्टेबल लगे आज ऐसा नहीं रहा जैसे पिछले मैच में कहीं न कहीं ऐसे लग रहा था कि मुश्किल से जीते हैं, आज काफ़ी कंफर्टेबली ऐसे लग रहा था कि हम जीत चुके हैं बट हाँ, अपने माइलस्टोन्स भी हम पूरे कर लेंगे। तो वो सेंसिबल क्रिकेट दिखी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने भी विकेट थ्रो नहीं करी। कहीं न कहीं अच्छी बॉल पे ही आउट हुए और उसके अलावा कोई ऐसे नाजायज़ मौके नहीं दिए गए उनको। सिवाय हार्दिक पांड्या के। जो वो बॉल खेलने वाली नहीं थी, वो क्यों खेल रहे थे? क्लब पे बॉल लगी और आउट हो गए। मतलब उस सब को मैं नहीं गिनती में ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक मेरे हिसाब से हम मैच जीत ही चुके थे। बट उससे फिर हार्दिक पांड्या का पर्सनल एजेंडा खराब हो गया सर। चलो उससे तो हमें कोहली की 100 ही देखने मिली तो कोहली के और ज़्यादा एंटरटेनमेंट आएगी सुबह तो मेरे लिए अच्छा है। कोहली भी अपने 14,000 रन पे पहुंच गए हैं, फास्टेस्ट प्लेयर टू इन ओडीआई क्रिकेट जो 14,000 रन का माइलस्टोन कर पाए। अब वो हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट के नंबर 3 पे हैं, जो बहुत ही क्लोज पहुंच गए हैं कुमार संगकारा के, व्हिच इज अ वेरी गुड फीट एज़ वेल। तो उसके बारे में जी, क्या कहना जी, चाहिए? बिल्कुल। देखिए, कोहली वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो वन्स इन अ जनरेशन प्लेयर हैं, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम ऑलवेज़ रहेंगे मतलब वो काफ़ी टाइम से ही हैं और हमेशा रहेंगे। उसमें कोई शक नहीं है बट हाँ, रिसेंट फॉर्म में थोड़ा-सा उनको स्ट्रगल हो रहा था, तो उसके लिए भी आई थिंक ये वाली 100 वाज़ मच मोर कन्विंसिंग दैन जो वो उन्होंने 50 भी करी थी या ये जो वो आई थिंक इंग्लैंड वाली सीरीज़ में उनकी एक 100 थी। उन दोनों से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे लगी बड़े स्टेज पर पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेशर कंडीशन में एंड जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत थी स्टेबलाइज़ किया, बहुत कंफर्टेबल लगे। थोड़ा बहुत हाँ, एक आधा एज वगैरह स्पिन के अगेंस्ट स्टिल आया बट आई थिंक लुक्ड अ लॉट मोर कंफर्टेबल देन प्रीवियस इनिंग्स। तो इससे आई थिंक उनको बूस्ट मिलना चाहिए, न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी आई थिंक उनको परफॉर्म अब करना चाहिए एंड लाइक आगे इससे आगे से आगे अच्छा ही खेलें। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का अच्छा नहीं रहा है इन द पास्ट प्रदर्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट। दिस इज ऑल्सो गुड साइन फॉर इंडिया कि अब जो ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप्स की डोमिनेंस है, वो हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी लेके जा रहे हैं, जहाँ जी, ये बिल्कुल, मैं एक तो तरफा मैच था ये। हाँ, मैं तो बिल्कुल चाहता ही हूँ कि जो भी पुरानी स्टोरी लाइन्स हैं, सारी इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में ख़त्म कर दी जाएँ। न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं रहा था 2019 में, उसका भी मैं बदला चाहता हूँ। मैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बदला ही चाहता था। तो हाँ, अच्छे साइंस दिख रहे हैं एंड आई थिंक यहाँ से अपवर्ड्स ही ट्रेंड करना चाहिए, ऊपर की दिशा में ही इस टीम को और ज़्यादा जाना चाहिए। कुछ एक बार रिफाइनमेंट्स टच ओपन भी कर लेते हैं इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के लिए, कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या की चेंजेस हो सकते हैं कुछ इस मैच के बेसिस पे? ऑब्वियसली वी विल हैव अ प्रॉपर प्रीव्यू फॉर द मैच एज़ वेल, बट लाइक इन अ क्विक वे हाँ, बताना अगर चाहेंगे आप? क्विकली देखा जाए तो शमी वाला एक कंसर्न है मेरे हिसाब से अगर उनको उतने टाइम में रिहैब किया जाए, जो भी उनकी कंसर्न है, निगल है उसको 10-2 किया जाए एंड उसके बाद भी आई थिंक अर्श को अब तो इन द स्क्वाड लाना चाहिए। अगर राणा इतना अंडरकुक्ड लग रहे हैं, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक अर्श को लेके आना चाहिए स्पेशली अगेंस्ट अ साइड अ व्हिच इज़ वेरी हेवी एट द टॉप। अगर हम उनको टॉप से थोड़ा जल्दी आउट कर देंगे तो आई थिंक हमारे पास थोड़ा-सा बेटर चांस होगा क्योंकि उनके ओपनर्स एंड 3 केन विलियमसन एंड लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है, तो हमें विकेट्स फ्रॉम द टॉप चाहिए होंगी। आई थिंक सो दैट इज़ वन थिंग येस। मेरे को लगता है कि इंडिया एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है नेक्स्ट मैच में, कि क्योंकि अगर फर्स्ट या सेकंड आता है, उससे जो दूसरी टीम्स हैं दूसरे ग्रुप की, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम क्योंकि देखा कि अफ़गानिस्तान भी मैच हार गए हैं, तो अफ़गानिस्तान अब नहीं क्वालीफाई करने वाली, तो इंडिया को कोई ईज़ी मैचअप नहीं मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट में रहें या सेकंड में रहें। सो दे कैन डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर वो सेमीफाइनल और फाइनल की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मे बी शमी को रेस्ट दे दें? शामी को रेस्ट दे दें, अर्शदीप को ले आएँ, या फिर हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे दें, क्योंकि इतनी बैटिंग की अभी हमें ज़रूरत लगी नहीं है, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छे फ़ॉर्म में लगा है। मेरे को पता है वो सिर्फ़ ऐसे बैड डेज़ के लिए रखा हुआ है, कि अगर वो है, बट पर्टिकुलरली आज भी कुछ बहुत ही अच्छे फ़ॉर्म में मेरे को हार्दिक पांड्या नहीं तो दिखे बैटिंग मे फ़ॉर्म बी में। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें उन्हें थोड़ा-सा रन देना चाहिए ना फ्री मैच की जहाँ पे हम जीते-हारे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं तो होता? हार्दिक पांड्या को वैसे भी ऊपर नहीं भेज पाएँगे ना हम, प्रॉब्लम वो है कि हार्दिक पांड्या उनकी फिनिशिंग के लिए हमें फिनिश चाहिए की रह रखा है। तो वो प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, इसलिए थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हार्दिक को प्रोबब्ली रेस्ट कर दें, बिकॉज़ हमारे हमने इंजरी बट फिर आप की है। उनकी जगह किनको खिलाओगे? उसकी जगह अर्शदीप को खिलाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, We get a 3 bowling, ओके। yeah, we get three quality bases, three quality spinners, and then we have our सॉरी रे we have the five people that we're talking about.
विद दैट सेड रुद्रांश, दैट्स इट। हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बहुत ही फनी प्रीव्यू भी बनाया था, तो जस्ट इन केस अगर आप चाहते हैं वो देखने के लिए तो वीडियो यहाँ पर है। बट प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।